नमस्कार, स्वागत है आपका आईने न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों पर शासन की दमन नीति किया जबरन बंद। गैंगरेप मामले में खुलासा, 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गोलीकांड मामले को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी, बैठाई जांच टीम। मौसम ने बढ़ाई व्यापारियों की मुसीबत, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उत्तर प्रदेश, जहां विगत 1 तारीख को शिक्षकों द्वारा, जो कि समाज का आईना होते हैं और शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, उन्होंने शासन की नीति पेंशन योजना के तहत एनपीएस योजना के विरोध के उद्देश्य से लखनऊ में 1 तारीख को विधानसभा के सामने अपनी बात रखने के लिए धरने का कार्यक्रम निश्चित किया, जिससे उनकी बात शासन तक पहुंच सके। लेकिन प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने शिक्षकों को 1 दिन पहले ही नजरबंद कर थाने में बैठा दिया। ऐसा ही झांसी के माध्यमिक शिक्षक सघन अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, जो झांसी जिले के अध्यक्ष हैं, जिन्हें जबरदस्ती शिक्षा के मंदिर से पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन थाने में बैठा लिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को बोलने का अधिकार है या नहीं? क्या ये लोग अपनी बात रखने लखनऊ में जाकर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री को अपनी व्यवस्थाओं से अवगत कराना चाहते थे? क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? मौके से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र खरे मौजूद हैं, जिन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। आइए नजर डालते हैं बातचीत पर। बख्शी जी, जैसा कि सबको सर्वविदित है, हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गोट निरंतर कई वर्षों से शिक्षकों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चेतनारायण सिंह जी तथा संरक्षक राजबहादुर सिंह चंदेल के नेतृत्व में लगातार प्रयासरत है। इसी सिलसिले में 1 दिसंबर को हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी शिक्षक साथी 1 दिसंबर को लखनऊ के लिए कूच करने वाले थे और इसी सिलसिले में 30 नवंबर को हमारे कॉलेज में पुलिस आई और मुझे अचानक थाने ले गई और बोली हम आपको वहाँ लखनऊ में नहीं जाने देंगे और किसी भी शिक्षक को नहीं जाने देंगे। इस बात की हम निंदा करते हैं। इससे प्रजातांत्रिक सरकार में प्रजातांत्रिक कार्य के सहारे हम लोग अपनी 3 सूत्री मांगों के लिए लखनऊ प्रस्थान कर रहे थे। पिछले 30 वर्षों से हमारे यूपी में सैकड़ों शिक्षक, तदर्थ शिक्षक थे जो पूर्ण वेतन प्राप्त कर रहे थे। अभी पिछले 10 दिन पहले उनको सबकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, उनका कोई औचित्य नहीं है। अब वो उनके पूरे परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। दूसरा, जो ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हमारा शिक्षक संघ निरंतर प्रयासरत रह रहा है और उसी के सिलसिले में विधानसभा घेराव के लिए 1 दिसंबर को जा रहे थे और नहीं जाने दिया। यद्यपि हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा, जिला के उपाध्यक्ष चतुर्वेदी जी, आदरणीय प्रद्युम्न दुबे जी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य और दर्जनों शिक्षकों के साथ लखनऊ कल गए, लेकिन वहां उनके पहले उन्हें रोक लिया गया और बीच रास्ते में ही उनको यथावत स्थान पर पहुंचने से पहले ही बाहर कर दिया गया और कोई भी मांग सरकार। जिला गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना ट्रॉनिका सिटी अंतर्गत क्षेत्र में बीते 30 नवंबर को एक पीड़िता लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। स्वाट टीम ग्रामीण और थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डीसीपी ग्रामीण विवेक यादव ने बताया है कि बीते 30 नवंबर को एक पीड़ित लड़की द्वारा टॉनिका सिटी थाने पर तहरीर प्राप्त हुई कि पीड़िता लड़की अपनी महिला मित्र व उसके दोस्त के साथ खानपुर रोड पर स्कूटी चलाना सीख रही थी, तो अज्ञात लड़कों द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती गैंगरेप किया गया। पीड़िता द्वारा बताए गए अभियुक्तों के अनुसार बीते 3 दिसंबर की दोपहर में अभियुक्त जुनेद और रात्रि में अभियुक्त इमरान को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 5 अभियुक्तों को गाजियाबाद के रहने वाला बताया जा रहा है। मौके से हमारे संवाददाता इंद्रेश शर्मा मौजूद है, जिन्होंने घटना की जानकारी ली। आइए नजर डालते हैं। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रॉनिका सिटी के अंतर्गत एक पीड़िता ने 30 नवंबर की शाम को आकर यह तहरीर दी कि उसके साथ कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों द्वारा उसका बलात्कार किया गया है।
जिसके सापेक्ष में थाना टोनिका सिटी और स्वाट टीम ग्रामीण पुलिस ने जब जांच की तो उसके अंतर्गत 5 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है डीसीपी ग्रामीण गाजियाबाद विवेक चंद्र यादव जी हैं, जो इस पर आगे जानकारी। देखिए, दिनांक 30/11/2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पे इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि घटनाक्रम इस प्रकार से बताया गया था कि पीड़िता जो कि 23 वर्षीय उम्र की युवती है, उसकी सहेली और उसकी सहेली का एक पुरुष मित्र, ये तीनों जब ये दोनों लड़कियां जब फैक्ट्री से काम करके निकली थी तो इनका जो पुरुष मित्र है वो स्कूटी सिखाने के लिए इनको वहाँ से पास एक सुनसान रोड पे ये लोग गए हुए थे, जिसमें से कि पीड़िता और उसकी सहेली स्कूटी पर और उसका जो पुरुष मित्र है वो एक बाइक से गए हुए थे। तो उस जगह पे ये तीनों लोग खड़े थे, जिसमें कि पीड़िता अलग थी और पीड़िता की सहेली एवं उसका दोस्त एक साथ थे। इसी बीच वहाँ पे 3 लोग जो कि पास के झाड़ियों में खड़े थे, एक व्यक्ति ने पीड़िता को कब्जे में लिया और बाकी दोनों ने इसकी सहेली एवं उसके पुरुष मित्र को कब्जे में लिया। इसके पश्चात ये अभियुक्त, जिसका नाम इमरान है, इसने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद अन्य 2 अभियुक्तों ने, चांद तथा जुनैद ने, पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। इसी बीच इन्होंने फ़ोन करके अपने 2 अन्य दोस्तों हर्ष उर्फ गोलू बंसल तथा सुल्तान को, जो कि ये सभी 5 लोग खानपुर गांव, जो कि घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर है, वहां से बुला लिया था। और जैसे ही ये दोनों अभियुक्त हर्ष और सुल्तान पीड़िता के पास गलत कार्य करने के लिए पहुंचे थे, तो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि वहाँ पास में एक प्राइवेट कार आके रुकी थी, जिसको देख करके डर गए थे और सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद दूसरी जो लड़की थी उसके साथ गलत कार्य क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे क्या वजह रही थी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये जो एक अभियुक्त जो सबसे पहले पीड़िता की सहेली के साथ खड़ा था, उसने उसकी कास्ट पूछी थी। तो जब उसने ये बताया था कि वो मुस्लिम संप्रदाय से है, तो इस लड़के ने बाकी लोगों को ये बताया था कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसके साथ कोई कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य जो अभियुक्त हैं उनको इन दोनों पीड़िता तथा उसकी सहेली के बारे में, उसके रिलीजन या उसके कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पीड़िता ने जब 3 लोग बताए थे तो बाद में 5 कैसे हुए? देखिए, पीड़िता के साथ जो घटना करने वाले लोग हैं, जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, वो 3 हैं। उसके साथ साथ ये 2 लोग वहाँ पहुंचे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पूछताछ में और सारी तथ्यों से प्रकाश में आया कि पास में एक कार आके खड़ी हुई थी, जिसको देख करके डर गए थे और सभी 5 लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। क्या कुछ अभियुक्त है उसको पता था कि जो दूसरी लड़की है वो हिंदू है और इसी वजह से उसको टारगेट किया गया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, उसको ये पता था कि जो उसकी सहेली है वो उसका रिलीजन मुस्लिम है। उसको बाकियों के बारे में नहीं पता, उसको दूसरी लड़की के बारे में नहीं पता था, और इसके साथ साथ बाकी और अन्य अभियुक्तों को इन दोनों के किसी के रिलीजन के बारे में नहीं पता था। सर, क्या कुछ नहीं, ये चांद ने उससे पूछा था। क्या दूसरी लड़की से नहीं पूछा गया था? देखिए, क्योंकि जैसा कि पूछताछ में भी प्रकाश में आया है कि चांद ने जब उससे पूछा था तब उसने ये बताया था। दूसरी लड़की के बारे में ना अभियुक्तों ने ना उसकी सहेली ने कुछ पूछा था या बताया था। तो क्या कुछ इनको उस घटना के समय कुछ डर दिखाया गया, इनका वीडियो बनाया गया, क्या कुछ जानकारी निकल के आई? कोई वीडियो भी इसमें बनाया गया और उनको परिवार को धमकी देने की कोशिश की, बदनाम करने? ये पूछताछ में प्रकाश में आया है कि इन्होंने ऐसा किया है कि उनको ये इस चीज़ का डर दिखा के कि हम तुम्हारे परिवार वालों को ऐसे बता देंगे कि तुम यहाँ सुनसान इलाके में हो। उसके साथ साथ इनका कहना है कि जो इनकी गाड़ी की चाबी थी, एक स्कूटी की और एक जो लड़के की गाड़ी की चाबी थी, उसका भय दिखा करके भी इनको कब्जे में किया गया था।
सर किस तरीके से ये सारा मामला खुला और पुलिस पहले आरोपी तक कैसे पहुंची, उसके बाद मुठभेड़ के बाद लगातार दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ी संवेदनशीलता से, तत्परता से कार्रवाई की जा रही थी। ग्रामीण जोन एसओजी तथा थाना ट्रोनिका सिटी की पुलिस टीम इस पे काम करते हुए घटना स्थल के पास से ही एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ। पीड़िता तथा उसकी सहेली ने कुछ इन लोगों के हुलिया बताए थे। तो एक सीसीटीवी फुटेज में एक ब्लैक हुडी में, जैसा कि पीड़िता और उसकी सहेली द्वारा बताया गया था, एक व्यक्ति की वीडियो प्राप्त हुई। उसको जैसे ही पीड़िता एवं उसकी सहेली को दिखाया गया, इन्होंने तत्काल उसकी पुष्टि करी और पुष्टि करने के पश्चात ही इस अभियुक्त को ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। पिकेट इत्यादि लगाया गया था और 3 दिसंबर यानी कि कल दोपहर में इस अभियुक्त जुनैद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और इससे फिर जब पूछताछ हुई तो इसने अन्य 4 अभियुक्तों के नाम बताया। उन सभी अभियुक्तों के जो मोबाइल डिटेल हैं, जो कॉल डिटेल हैं और बीटीएस हैं, इन सभी से भी इस पूरे घटनाक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है। बढ़ापुर थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में 1 की मौत और 3 घायल होने के मामले में डीआईजी मुरादाबाद बिजनौर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना है और घटनाक्रम की जानकारी ली है। वहीं डीआईजी ने पुलिस को कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं। पूरा मामला थाना बढ़ापुर इलाके के कुआखेड़ा खदरी का है, जहां पर कल दोपहर यूके लिपस्टिक के पेड़ काटने को लेकर मारपीट और विवाद हो गया था। इसके बाद एक पक्ष के भूपेंद्र सिंह द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें गोविंद, अमरीक, गुरदीप, बीराबाई घायल हो गए थे। गोली लगने से घायल गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं घायलों को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया था। थाना बढ़ापुर के ग्राम कुआखेड़ा खदरी में कल पेड़ों को काटने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल देर शाम डीआईजी मुरादाबाद घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं घायलों से मिले और उनके अच्छे इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। जालौन में मौसम ने करवट बदली और बारिश ने बढ़ाई नवीन गल्ला मंडी में व्यापारियों की मुसीबत। दरअसल जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नवीन गल्ला मंडी में इन दिनों धान की अच्छी खासी खरीद फरोख्त हो रही है। रोजाना सैकड़ों कुंटल धान खरीदा जा रहा है और स्टॉक कर बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन आज पानी ने मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि पर्याप्त जल निकासी न होने से सैकड़ों कुंटल धान पानी से भर गया। व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। ये गल्ला मंडी में आपने क्या धान खरीद का काम करते हैं? तो क्या कंडीशन है, क्या मंडी ने आपको क्या यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? सुविधा था, दूसरे लोगों को दे दिए और हम लोग लाटक में रखा, पानी भरा, देखिए अब कितना नुकसान हो रहा है। लगभग कितने लाख का नुकसान है आपका? 2 लाख का नुकसान हो गया। तो मंडी सचिव से आपने कोई चर्चा नहीं की इस समय? अभी भाई बारिश से बात हुई, अभी करेंगे बात। नहीं तो क्या आपको उन्होंने टीन सेट अलाउड किया था या? पहले से कब्जे उन्होंने कब्जा कर लिया, हम लोगों को नहीं। बिजनौर के चांदपुर में शुक्रवार को शकुंतला कन्या कॉलेज में हुए विवाद के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक आयोग के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी की ओर से एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो कॉलेज पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल बिजनौर जिले के चांदपुर रामलीला मैदान में स्थित शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में हुआ विवाद अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा पर पहुंच गया है। आयोग ने बिजनौर के जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के नाम पत्र जारी कर मामले की हकीकत से अवगत कराने को कहा है। जिलाधिकारी बिजनौर ने अधिकारियों की कमेटी बनाकर कॉलेज में हुए विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं टीम ने शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर पीड़ित पक्षों और कॉलेज के प्राचार्य व स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं। सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात कमेटी के अधिकारियों के समक्ष की। फिलहाल दर्शकों, आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एएनए न्यूज़।